जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ 17 नवंबर के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिकॉर्न प्लीज़ मुझे बताइए कि 17 नवंबर के दिन लिब्रा की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी, लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 17 नवंबर के दिन। गाइस बहुत खुशी हुई मुझे जानकर कि आप लोगों के पार्टनर वापस आ रहे हैं। ज़्यादातर लोगों के वापस आ रहे हैं। देखिए एरीज में वापस आ रहे हैं, कैप्रिकॉर्न में वापस आ रहे हैं एंड लिब्रा के वापस आ रहे हैं। लिब्रा में तो बिल्कुल धूम कटी पड़ी है, बहुत सारे लोगों के पार्टनर वापस आ रहे हैं। दैट्स रियली वेरी गुड न्यूज़। सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन जिनके जिनके वापस आ चुके हैं। ओके बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 6 ऑफ कप्स की। तो आप लोगों का प्यार बहुत ही ज़्यादा डीप है, पास्ट लाइफ का है, या तो कोई न्यू पर्सन हो सकता है आपकी ज़िंदगी में आए। ओके यस आप लोग काफ़ी ज़्यादा, आपके पार्टनर या तो एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, बहुत मदरली नेचर के हो सकते हैं, या फिर इनका खुद का बिजनेस हो सकता है, जॉब कर रहे हो सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल हो सकते हैं। ओके अपने थ्रोन पे बैठे हैं बहुत ही प्राउड के साथ, क्योंकि इन्होंने सच्चा प्यार किया है, कभी कुछ गलत नहीं किया है। या आपके पार्टनर आपको इस एनर्जी में देख रहे हैं कि आपने अपनी ज़िंदगी बहुत ही समझदारी के साथ जी है, आपने सबको बहुत सपोर्ट किया है एंड जिस वजह से अपने गुड कर्मा आप लोग फेस कर रहे हैं। जैसे कि आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आ रही है, सक्सेस आ रही है, वेल्थ आ रही है। इसका रीज़न ये है कि आपने हर किसी के साथ अच्छा ही किया है। ओके 6 2 9 1 15 25 13 25 अगेन एंड 6। तो 66 25 25 या फिर 77 आपको दिख रहा होगा। इसके अलावा क्या हो सकता है, यहाँ पे 15 है, बाकी देख लीजिएगा आप लोग। चलिए तो यहाँ पर डिग्निटी, आपके पार्टनर देख रहे हैं कि आप लोग बहुत ज़्यादा प्योर इंसान हैं, आपके अंदर किसी तरह का छल कपट नहीं है। मे बी आपके पार्टनर आपको समझते हो कि आप फेक हैं, आप शो करते हैं, आप दिखावा करते हैं, जबकि मतलब जो चीज़ शाइन करती है वो कभी अंदर से वैसी नहीं होती है। क्योंकि लोगों की मेंटालिटी आजकल ऐसी बन चुकी है कि लोगों ने इतने सारे गलत लोगों को देख रखा है कि जब कोई अच्छा इंसान भी मिलता है तो उनको यही लगता है कि ये दिखावा कर रहा है। ओके तो इन्होंने आपको ऐसे ही समझा था, लेकिन अब इनको दिख रहा है कि आपने मतलब इन्होंने आपको इसी वजह से वैल्यू नहीं दी। इनको लगा कि आप भी उन्हीं लोगों में से हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छे बनकर दूसरों का फ़ायदा उठाते हैं। तो इस वजह से इन्होंने, आपके पार्टनर जो हैं, इन्होंने आपको आपके साथ मिस ट्रीटमेंट किया हो सकता है, गलत समझा हो सकता है, ऐसा कुछ किया हो सकता है। एंड इस वजह से आपने क्या किया है, अपनी डिग्निटी को मेंटेन करते हुए, क्योंकि दूसरा आपको कैसे समझ रहा है दिस इज़ नॉट योर प्रॉब्लम। आप जैसे हैं वैसे आप हैं। ओके अब उसके लिए आप कोई रिटर्न में तो देंगे नहीं उनको कि जो है मैं ऐसा हूँ मैं वैसा हूँ। कोई अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट तो देता नहीं है किसी को। तो सीधी सी बात है कि आपको लगा कि यहाँ पे आपकी डिग्निटी को चोट पहुँच रही है एंड आपने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को इम्पोर्टेंस दी एंड अपने पार्टनर से डिस्टेंस मेंटेन कर ली, जिस वजह से मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं अब काफ़ी ज़्यादा इनको रियलाइज़ हो रहा है कि गलती हो गई है। 6 to 8 जस्टिस, आपने खुद के साथ जस्टिस किया। ओके मे बी इन्होंने आपके साथ कोर्ट केस या डिवोर्स वगैरह भी कुछ सिस्टम रहा हो आप लोगों के बीच में, डिवोर्स, या अगर आप लोग मैरिड थे तभी, या फिर अगर आप लोग लवर्स भी थे तो आपने इनसे मूव ऑन करना ज़्यादा बेटर समझा। अगर मूव ऑन भी नहीं किया है, यस तो आपने खुद के लिए जस्टिस किया है। आपको लगा कि अगर कोई आपको वैल्यू नहीं दे रहा है आपके अकॉर्डिंग, तो आप खुद के लिए स्टैंड लेंगे एंड आपने अपने आप को पार्टनर से क्लोज्ड ऑफ कर लिया है, बाउंड्री बना ली है इनको। अगर आप लोग एक ही घर में भी रहते हैं तो जैसे आपने अपने आप को लिमिटेड कर लिया है, अब आप अपनी लाइफ की कोई भी मतलब इंफॉर्मेशन अपने पार्टनर तक पहुंचने नहीं देते हैं। आपको क्या चाहिए क्या नहीं, आपकी क्या नीड्स हैं क्या डिज़ायर्स हैं, कुछ भी आप अपने पार्टनर को पता नहीं लगने देते हैं। ऐसा आपके पार्टनर को फील हो रहा है।
कि आपने उनसे डिस्टेंस मेंटेन की है। एंड ये सब चीज़ें अब इनको बहुत ज़्यादा रुला रही हैं, क्योंकि जब आपने डिस्टेंट किया है खुद को, तब इनको रियलाइज़ हुआ है कि आपका वो प्यार, आपका जो अटेंशन, आपकी प्योरिटी, मतलब वही चीज़ होती है कि लोगों को फोकट में कुछ मिल जाता है तो उसको लगता है कि ये सस्ती चीज़ है। ओके, इसीलिए हमेशा अपनी वैल्यू बना के रखनी चाहिए, आपने बनाई है। एंड अब आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि जैसे इनके पास ये ट्रेजर था, ओके, जो इनको फ्री में मिल गया था, जिसकी इन्होंने वैल्यू नहीं की, एंड अब ये ट्रेजर इनके हाथ से चला गया है। 25 एंड 9, यस 29 11, यस जस्टिस की एनर्जी आ गई है। मे बी डिवोर्स हो गया है, मे बी आप इनसे डिवोर्स चाहते हैं, मे बी आप अब अपने साथ कोई भी इनजस्टिस बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो अब आपने स्टैंड लेना शुरू कर दिया है, जिस वजह से आपने डिस्टेंस बनाना शुरू किया है। एंड आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि इनका जैसे खजाना था इनके पास, जो चोरी हो गया है, जो जैसे डिस्ट्रॉय हो गया है, एंड इस चीज़ का इनको बहुत ज़्यादा पेन है। 25 एंड 6 हो गया, 31 मतलब 4, स्टेबिलिटी पे खतरा है इनकी। मे भी इनको लग रहा है कि आप इनको छोड़ देंगे, आप इनको डिवोर्स दे देंगे, या फिर इनको लग रहा है कि भले ही आप लोग एक ही घर में रहते हों, हस्बैंड वाइफ हैं तो, लेकिन वहाँ पर कुछ भी ऐसा हस्बैंड वाइफ जैसा रह नहीं गया है। या फिर अगर आप लोग लवर्स हैं तो मुझे दिख रहा है कि आप लोगों ने इनको बिल्कुल ही ठेंगा दिखा दिया है, बाबा जी का ठुल्लू दिखाना शुरू कर दिया है, क्योंकि आपको लगता है कि जैसे ये आपकी वैल्यू नहीं समझ रहे थे, आप कितना कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं। 8 एंड यहाँ पर 9 34 मतलब 7 15, इनको फील हो रहा है कि जैसे अब आप इनको किसी डेविल की तरह मानते हैं, किसी नेगेटिव टॉक्सिक पर्सन की तरह देखते हैं। मे बी आपके पार्टनर ने आपके साथ काफ़ी गलत बिहेव किया। ओके, मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसी फीलिंग आ रही है कि जैसे आपकी अच्छाइयों का नाजायज़ फ़ायदा उठाया गया है। जैसे कोई इंसान चुप रहता है, शाई नेचर का होता है, बोलता नहीं है, जैसे जो क्लासी लोग होते हैं वो कभी भी ज़्यादा चिल्लम चिल्ली नहीं मचाते हैं, ज़्यादा मतलब नन्ही मुन्नी चीज़ों पे ज़्यादा शोर मचाना, ज़्यादा हाय तौबा करना, ये सब चीज़ें क्लासी लोगों को सूट नहीं करता है। तो आप क्लासी हैं, ओके, लेकिन आपके पार्टनर मुझे बहुत ज़्यादा वैसे ही टाइप के दिखाई पड़ रहे हैं, लोअर क्लास। लोअर क्लास का मतलब पैसे से नहीं है, यहाँ पे क्लास का मतलब आपके कैरेक्टर, आपकी पर्सनालिटी, आपकी मेंटालिटी से है। ओके, तो ये आपको डील नहीं कर पाए, इन्होंने बहुत ही घटियापन दिखाया, बहुत टॉक्सिक नार्सिसिस्ट बिहेव किया आपके साथ, आपकी अच्छाइयों का फ़ायदा उठाने की पूरी कोशिश की, लेकिन जब आपने स्टैंड लिया है तो जैसे इनके जितने भी पेंच थे सब कस गए हैं। ओके, ये सबसे खास बात होती है। मतलब ऐसा आप नॉर्मल लाइफ में भी देखिए कि कोई इंसान अच्छाइयों का फ़ायदा ही उठाता है। बहुत कम लोग होते हैं जो इक्वल गिव एंड टेक कर पाते हैं, जो आप ही के लेवल के होंगे। हर इंसान की दम नहीं होती है अच्छे इंसान को डील कर पाने की। सेल्फ लव, सेल्फ लोथिंग, यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर देख रहे हैं कि आप लोग सेल्फ लव कर रहे हैं, क्योंकि आपको इनसे तो कुछ मिला नहीं, तो आपने डिसाइड किया कि अब मैं खुद के ऊपर वर्क करूँगी या करूँगा, जो भी आपका जेंडर है। ओके, अब आप खुद के बारे में सोच रहे हैं, खुद की लाइफ को ग्रो करने के बारे में सोच रहे हैं। डेविल, ये देख के इनको बहुत चिढ़न सी महसूस हो रही है। इनको ऐसा फील हो रहा है कि ओके, मतलब आपने इनको बिल्कुल ही अपनी लाइफ से डिस्कनेक्ट कर दिया है, कि जैसे चाहे अकेले रह लें, चाहे कितना पेन झेलना पड़ जाए, चाहे आपको कितनी याद आए, लेकिन अब आपको ये पर्सन तो बिल्कुल नहीं चाहिए। 2 टाइम डेविल का कार्ड आ चुका है, मतलब जैसे आपके पार्टनर को लग रहा है जैसे आपने इनको दूध में मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया है। एंड वो चीज़ इनको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा दिला रही है। इनको लग रहा है कि जैसे मतलब इस तरीके से आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने आपको हमेशा कंट्रोल करने की कोशिश की है, हमेशा आपका फ़ायदा उठाया है, तो ये चीज़ें अब इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। इनको फील हो रहा है कि आप इनके हो, आपके ऊपर पूरा इनका हक है, पूरा कंट्रोल है, आपको इन्हीं के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। अगर आप सेल्फ लव करेंगे, सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे, तो ये चीज़ ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। मतलब कि इनके ऊपर आपका कोई हक नहीं है, लेकिन आपके हर चीज़ इनके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, आपकी ज़िंदगी इन्हीं के ऊपर डिपेंड होनी चाहिए। 40 एज हो सकती है किसी की, 25 एज हो सकती है किसी की, एंड यहाँ पर 4 एंड 2 6 एंड 6 6 12। आपके पार्टनर हैंग्ड मैन की कंडीशन में आ गए हैं, उल्टे लटके हुए हैं। इनको ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने इनको पनिश कर दिया है, सज़ा दे दी है कि जाओ तुम्हारी यही हालत होगी। मतलब देखिए,
कोई किसी को प्यार करने के लिए ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। ओके, आप किसी के दिल में फीलिंग ज़बरदस्ती जगा नहीं सकते। आप किसी के दिल में ना आप किसी के दिल में कुछ नहीं कर सकते। ये सब चीज़ें ऑटोमेटिकली होती हैं। ओके, फोर्सफुली दुनिया में कुछ भी नहीं होता है। बहुत होगा आप एक चीज़ करवा लेंगे, दो चीज़, लेकिन सच्चा प्यार, सुकून, शांति, ये सब चीज़ें कभी भी फोर्स से नहीं हो सकती। एंड यहाँ पे आपके पार्टनर का मन कर रहा है कि जैसे ये फोर्स से करवाने वालों में से हैं। एंड अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इनकी दम खत्म हो गई है। अब इनको आपकी वैल्यू समझ में आ रही है। ये देखिए रिजेक्शन का कार्ड आ गया, मैच्योरिंग। इनको फील हो रहा है कि जब से आपने इनको रिजेक्ट किया है तब से ये मैच्योर हुए हैं, तब से इनको अकल आई है, तब से देखिए स्पिरिचुअलिटी में कितना भी बड़ा डेविल आपके सामने आ जाए वो इमेच्योरी कहलाएगा। क्यों? क्योंकि रियलिटी यही है। अगर आप ऊपर से देखेंगे तो आपको लगेगा ये बेवकूफ़ी कर रहा है, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है। ओके, इतना अच्छा इंसान मिलने के बाद अगर कोई पर्सन उसकी वैल्यू नहीं करता है तो उसे बेवकूफ़ बोला जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आपके पार्टनर भी हैं। इनको अब एहसास हो रहा है कि आपकी वैल्यू क्या थी, वो पल कितने खूबसूरत थे जो आपने इनसे सच्चा प्यार किया था। क्योंकि यहाँ पर आपने इनको बहुत कुछ दिया है। आपने इनके लिए हमेशा आप गिविंग एनर्जी में रहे हैं, हमेशा आपने। लेकिन आप लोग, क्योंकि आप लोग एम्प्रेस हैं, मैंने बताया ना, ओ माय गॉड, मैंने देखा भी नहीं था यहाँ पे। एम्प्रेस मैंने पहले देखी थी शायद, लेकिन यहाँ पर आप वाकई में क्लासी हैं। आप वाकई में, आपका एक लेवल है। ओके, एंड आप सबको देने में विश्वास रखते हैं। आप जगह जगह सी चीज़ों के लिए, जगह जगह से पैसों के लिए किसी से मतलब क्या बोलते हैं, हिसाब किताब नहीं करते हैं। ओके, तो आपका एक अलग क्लास है। लेकिन आपके पार्टनर बहुत, मतलब कैसे मैं बताऊँ, बहुत ही टुच्चे किस्म के लग रहे हैं। ओके, लेकिन चलिए, स्पिरिचुअलिटी है तो इमेच्योर हैं, गलतियां सबसे होती हैं। अब इट्स टोटली अप टू यू कि आप इनको माफ़ करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। ओके, जय माता दी।